अच्छा, ओके, ओके। आपको थोड़ा-सा ऑड लगेगा बिकॉज़ ऑब्वियसली अब आपको ये सब किसी ने बताया ही नहीं है, बट इनिशियली मेरे को भी ऑड लगता था, बट मज़ा आता है इसमें। और ये एक कोट से मैंने सोचा कि नहीं यार, अब तो पढ़ना है, कुछ भी हो मुझे सीखना है कि बुक्स कैसे एन्जॉय करने हैं। आप छोटे बच्चों को देखिए, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है ना, उसका बुक पढ़ने का स्टाइल देखिए, आपको छोटे बच्चों को फॉलो करना है। एक बात बताओ, आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। In today's video, I'm going to share you 5 powerful methods on how to enjoy reading books. आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पावरफुल मेथड्स बताऊंगा। अगर आपने वो मेथड्स इम्प्लीमेंट किए तो आपको मज़ा आएगा बुक पढ़ने में। Hi, my name is Amol Karare. I am the founder of Morning Ritual Miracles and author of the best-selling book, The Magic of Failure. आज ये जो 5 मेथड्स है जिससे मुझे एक हैबिट डेवलप हुई बुक पढ़ने की। बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस मेथड, एक बात बताओ, आप एक सच्ची बात बताओ, मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। 2018 तक मैं नफ़रत करता था बिकॉज बुक पढ़ना मतलब मेरी जान पे आता था। स्टार्ट किया बुक पढ़ना, पढ़ता था 2 पेज 3 पेज, घंटा लाता था, सो जाता था। एक टाइम ऐसा भी आता था कि बुक पढ़ पढ़ के सो गया था। तो ऑब्वियसली मुझे बुक पढ़ने की आदत नहीं थी, ना मैं काफ़ी पढ़ाकू था। ऑब्वियसली 12 में फेल हूँ, ग्रेजुएशन फेल हूँ, बुक के साथ कभी इतना नाता नहीं जुड़ पाया। बट 2018 में रियलाइज़ किया गया, एक रियलाइजेशन आया कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थैंक्स टू माई मेंटर। बट सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट था कि बुक पढ़े कैसे, पता ही नहीं था बुक कैसे पढ़ना है। हमेशा बुक पढ़ता था, नींद आती थी। हमेशा बुक पढ़ता था, कंटाल आता था, कुछ इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आते थे। सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट होती है कि यार सर बुक पढ़ना है मुझे, बट ये कुछ इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है सर, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है, वोकैबुलरी है। और मेरी ऐसी हालत थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या उत्तर बोलना चाहता है, कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ता था, बाउंसर जाता था। बट मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मुझे लाइफ में चेंज होना है, मुझे अगर लाइफ में ग्रोथ करना है तो बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि नॉलेज अगर पावर है, इफ़ नॉलेज इज़ योर पावर, रीडिंग इज़ योर सुपर पावर। ये कोट मैंने मेरे एक मेंटर से सीखा जिन्होंने मुझे सिखाया कि बुक कैसे पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अमोल, आपके पास नॉलेज है, वो आपका पावर है, बट अगर आपको सच्ची में लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है, अगर आपको सच्ची में ग्रोथ करना है, सच्ची में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो रीडिंग शुड बी अ सुपर पावर। और ये एक कोट से मैंने सोचा कि नहीं यार, अब तो पढ़ना है, कुछ भी हो मुझे सीखना है कि बुक्स कैसे एंजॉय करने हैं। और मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया स्पीड रीडिंग का, जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि बुक कैसे पढ़ने होते हैं। और आज मैं आपके साथ वही प्रिंसिपल शेयर करूँगा जो मैंने मेरे मेंटोर से सीखा कि बुक कैसे पढ़ना चाहिए। और मैंने भी कुछ अपने इसमें टेक्निक डालना स्टार्ट किए, कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ रिसर्च करके। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, एक ये बात नोट कीजिए, रीडर्स आर लीडर्स। जितने भी आप लोग देखो सक्सेसफुल है, जो भी सीईओज है जिन्होंने अपने खुद की कंपनी फॉर्म किया, आप रतन टाटा लीजिए, आप अंबानी जी लीजिए, कोई भी सक्सेसफुल पीपल, कोई भी लीजिए, सबको बुक पढ़ने की आदत होती है। जो भी लीडरशिप पोजीशन पे है वो हमेशा बुक पढ़ते हैं। अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि लाइक आप हर दिन बुक पढ़िए या आप महीने में 10 बुक पढ़िए, 4 बुक नहीं, आपको आराम से वो हैबिट डेवलप करनी है। और आज मैं जो आपको कुछ मेथड्स पढ़ाऊँगा, आप ज़रूर से इम्प्लीमेंट कीजिए। बट बिफोर मैं ये स्टार्ट करने से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, नोटबुक और पेन लीजिए। मैं हर वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ प्रैक्टिकल होता है। अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस मिलेंगे। इसलिए मेरे वीडियोस सिर्फ टाइम पास के लिए मत देखिए, सिर्फ स्क्रॉल करना है 2 मिनट 3 मिनट देखिए और फिर बाद में नहीं, वो सब नहीं चाहिए। लास्ट तक आप वीडियो देखिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ में नॉलेज नहीं मिलता, वैल्यू नहीं मिलती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर देना। बट मैं जेन्युइनली मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ आपकी लाइफ चेंज करने के, आपके भले के लिए। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे जज कीजिए कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा क्या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ना आपके जो पुराने स्टाइल है वो आपको भूलना पड़ेगा। तो उसको मैं बोलता हूँ फास्ट मेथड फॉर रीडिंग। अब मैं आपको फास्ट का फुल फॉर्म बताता हूँ। फास्ट मतलब ऐसा नहीं कि फास्ट रीड करना है, फास्ट चलना है, नहीं, एक फास्ट का फुल फॉर्म है। सो लेट्स स्टार्ट विद एफ। एफ मतलब क्या? फॉरगेट। फॉरगेट मतलब जो आपने सीखा है या आपके टीचर्स ने बोला रहेगा ऐसे पढ़ने चाहिए, वैसे पढ़ने चाहिए। फॉरगेट हाउ यू लर्न टू रीड। सबसे पहले आपको अगर कुछ नया सीखना है तो अपने पहले जो आपके हैबिट्स है उसको थोड़ा सा फॉरगेट करना पड़ेगा। तो भूल जाइए कि पहले आपके टीचर ने कैसे पढ़ाया है। तो एफ मतलब फॉरगेट। सेकेंड है ए। ए मतलब एक्टिव। यू शुड बिकम एन एक्टिव लर्नर।
पैसिव लर्निंग से नहीं, आज बुक पढ़ा अभी 2 महीने के बाद देखूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी आज मेथड्स आपको सिखाऊंगा वो आपको डेली इंप्लीमेंट करने हैं। तो ए मतलब बिकम एन एक्टिव लर्नर। एस मतलब द स्टेट ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो आपको एक अच्छे स्टेट में आना ज़रूरी है। आपका माइंड भी एक अच्छे स्टेट में होना चाहिए और आपका बॉडी भी एक अच्छे स्टेट में होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये स्टेट मैनेज करना है। और लास्ट है टी। टी मतलब लर्न इट टू टीच। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़िए मत, ऐसा पढ़िए कि आपको किसी को सिखाना है। आपको याद है जब हम स्कूल में रहते थे, जब हमारा ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्लास होता था, तो आपको लगता है टीचर विदाउट पढ़ के आते थे? नहीं, टीचर पहले बुक पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, फिर हमको पढ़ाते थे। अब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट किए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा वीडियो लाइक ये 25-30 मिनट्स का वीडियो विदाउट पढ़ के आया और आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। नो, मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया, मैंने भी काफ़ी नोट्स लिखे, मैंने भी सोचा कि मैंने कैसे मेरे बुक हैबिट्स डेवलप किए, और फिर मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा जब आप पढ़ोगे ना, तो ऐसा सोचिए कि मेरे को किसी को पढ़ाना है। लर्न इट टू टीच। ओके, सो ये आपको पहले इंप्लीमेंट करना है फास्ट मेथड। लेट्स रिवाइज। F मतलब forget how you learn to read. A मतलब active, become an active learner. S मतलब state management, the state of your mind and body, because दोनों जरूरी है बुक पढ़ने के टाइम, आपका माइंड भी और आपका बॉडी भी। और लास्ट है T मतलब learn it to teach। ऐसा बुक पढ़िए कि किसी को आपको सिखाना है। Now, before I start with methods, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बी कंसिस्टेंट। अगर आपने अगर आपने ये हैबिट डेवलप नहीं की, और मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि भी मैं कैसे कंसिस्टेंट रहा पढ़ने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो डायरेक्टली एक्साइटेड मत हो जाइए वीडियो देखिए और आप बोलेंगे आज से मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगा और रोज मैं 1 घंटा बुक पढ़ूंगा। नहीं, अगर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो पहले 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जब मैंने मेरी जर्नी की थी, पहले मैं 5 मिनट पढ़ता था, फिर 5 मिनट फोकस था, फिर मैंने 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट, और अभी ये टाइम पे मैं 45 मिनट्स टू 1 आवर बुक पढ़ता हूँ। तो ये मैंने धीरे धीरे हैबिट्स डेवलप किए। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी अगर आपको आदत अच्छी लगानी है, जैसे कि बुक पढ़ने की आदत अच्छी है, तो आपको स्मॉल बेबी स्टेप्स लेने हैं। टेकिंग स्मॉल बेबी स्टेप्स, ओके नाउ। और कोई तो एक टाइम लिखिए, या तो कहाँ पे सोचिए कि कौन से टाइम पे मेरे को बुक पढ़ना है। मैं सजेस्ट करूँगा सुबह, ठीक है। अब आप मुझे पता नहीं कि आप मॉर्निंग रिचुअल्स करते हो क्या नहीं, बट मैं जब मेरा मॉर्निंग रिचुअल्स खत्म करता हूँ 5 to 6:30, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं वॉक पे जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद आके मैं आधा घंटा बुक पढ़ता हूँ, बिकॉज वो टाइम पे मेरी एनर्जी एक पीक लेवल पे होती है। तो आप सोचो, आपका सुबह एनर्जी अच्छा होता है, दोपहर में अच्छा होता है या शाम में होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एक कोई तो टाइम फिक्स कीजिए कि मैं वही टाइम पे बुक पढ़ूंगा, बार बार टाइम मत चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है आप ट्रैवल कर रहे हो, आप आपके घर से आपका ऑफिस लंबा है, अगर आपको बुक पढ़ने ने, अगर आपको ऑडिबल ऐप सुनना है, अमेजन ऑडिबल ऐप है, अगर आपको बुक सुनना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। डिपेंडिंग आपको क्या अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है सुनना। बट मैं आज जो भी सिखाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे सुनना आई डोंट फाइंड, मतलब मुझे नहीं कनेक्ट हो पाता हूँ, बिकॉज मुझे नोट्स बनाने काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप वो सोचिए कि आपका बेस्ट टाइम क्या है और वो टाइम पे स्टार्ट कीजिए। 10 मिनट, अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे 10 मिनट से स्टार्ट कर रहा है, तो सुबह में 10 मिनट बुक पढ़ूंगा, ओके, दोपहर में मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, शाम में 10 मिनट पढ़ूंगा। एक टाइम डिसाइड कीजिए। टाइम डिसाइड करने के बाद वही टाइम पे आपको कंसिस्टेंटली 1-2 महीना वही टाइम पे पढ़ना है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए और आपको आदत हो जाए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू रीड बुक्स। अब मैं जो आपको बताऊंगा ये मेथड्स कि बुक्स कैसे पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड, 5 मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है यूजिंग ए विजुअल पेसर, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं? यूजिंग ए विजुअल पेसर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट्स अज्यूम कि ये बुक है, ठीक है, ये बुक मैं ले रहा हूं। अभी समझो ये बुक है आई एम द माइंड, काफी अच्छी बुक है दीप त्रिवेदी जी की। तो समझो ये बुक मेरे को पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, एक विजुअल पेसर, या विजुअल पेसर मतलब ये पेन हो सकता है, या तो पेंसिल हो सकता है, या तो हाइलाइटर हो सकता है। आपको क्या करना है, आप एक ये बुक को आपको ऐसे टिल्ट कीजिए, टिल्ट। अभी कोई बुक कैसे पढ़ता है, सो के पढ़ता है, कोई ऐसे झुक के पढ़ता है, नहीं। आप जब ये बुक पढ़ते हो आपका बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे पढ़ना है आपको। ओके विराट, ये दिख रहा है ना? हाँ, तो ऐसा बुक पढ़ना है, ठीक है। आपको टिल्ट करना है, सीधा बैठना है, सीधा पोजीशन में, ठीक है। आपका जो शरीर है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको बताया माइंड और बॉडी बहुत मैटर करता है। फिर उसके बाद आप एक पेन लोगे या कोई भी विजुअल पेसर मतलब पेन हो गया, पेंसिल हो गया, हाइलाइटर होगा, और अब ये स्टार्ट करोगे ऐसे ऐसे, ओके। जो भी अगर आप जो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी आप है उसको ऐसा पढ़ना स्टार्ट करोगे,
इससे क्या होता है, और अब पूरा आर्म उस पर, ये देखो मेरा आर्म जब आप देखोगे ना ये पूरा है, ठीक है, और आपका पोस्चर भी अपराइट होना चाहिए, और बुक को टिल्ट कीजिए, ठीक है। आप ऐसे मत पढ़िए, फॉर एग्जाम्पल लोग ऐसे बुक पढ़ते हैं, ऐसे जब पढ़ोगे तो क्या होता है, आपका पूरा बॉडी झुक जाता है और आपको नींद आ जाता है। बट जब आप स्ट्रेट पढ़ोगे और बुक आपके टिल्ट होगा, ओके, बुक को ऐसे टिल्ट करना है, और एक हाथ में आपका पेंसिल पेन, या आप छोटे बच्चों को देखिए, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है ना, उसका बुक पढ़ने का स्टाइल देखिए, आपको छोटे बच्चों को फॉलो करना है। वो हमेशा कुछ ना पेंसिल लेते हैं या तो कुछ ना कुछ उनके हाथ में होगा, ऐसे पढ़ेंगे। तो आपका बचपना याद कीजिए, जब आप बुक पढ़ते थे बचपन में कैसे पढ़ते थे आप, आपको ऐसे बुक पढ़ना है। तो उसको बोलते हैं मेथड नंबर 1, यूजिंग ए विजुअल पेसर। विजुअल पेसर मतलब कुछ भी हो सकता है, पेन, पेंसिल या तो हाईलाइटर, जो भी, जो जिससे भी आप कंफर्टेबल है, और आपको टिल्ट करके बॉडी अपराइट करके आपको पढ़ना है। वो आपका हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, यूजिंग पेरीफेरल विजन। आप बोलोगे सर अभी ये क्या है, बहुत बड़ा शब्द है पेरीफेरल विजन, अब ये क्या है? सिंपल है, ओके। आप क्या करते हो, आपको सिंपल है, आपको जब ये बुक पढ़ोगे ना, आप हमें हमें क्या सिखाया पता है, हर एक वर्ड को आराम से पढ़िए, समझिए, नहीं, गलत है। आपको सिर्फ आपको ग्लांस करना है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये वर्ड है, नाउ डेट यू हैव ग्लास, तो मैं इसको ग्लांस करूंगा, अच्छा ओके ओके। आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा बिकॉज ऑब्वियसली अब आपको ये सब किसी ने बताया नहीं है, बट इनिशियली मेरे को भी ऑड लगता था, बट मजा आता है इसमें। इसमें आपको क्या करता है, आपका विजन है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ओके, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल विजन। तो आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, फिर से लेफ्ट, फिर से राइट, फिर से लेफ्ट, फिर से राइट। तो ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3, यूजिंग इन्फिनिटी टेक्निक। आप बोलोगे सर ये इन्फिनिटी टेक्निक क्या है? सॉरी, बहुत पसीना आ रहा है बिकॉज गर्मी का टाइम हम वीडियो बना रहे हैं, तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है इन्फिनिटी टेक्निक, ओके। इन्फिनिटी टेक्निक क्या होता है? सिंपल है, आपने 8 नंबर देखा है, 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन ऐसा होता है, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको शायद और बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये ड्रॉ करके बताता हूँ, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी टेक्निक। ये देखिए, ये है इसको, ये वाला 8, ठीक है। हम 8 यूजुअली सीधा रखते, तो ये इन्फिनिटी का साइन, आपने ज्योमेट्री अलजेब्रा में ये देखा होगा इन्फिनिटी टेक्निक। तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी टेक्निक। अब इसको क्या करना है, पहले बुक पढ़ने से पहले आपको ना प्रैक्टिस करना है। ये क्यों प्रैक्टिस करना है? बिकॉज अपने को दोनों ब्रेन एक्टिवेट करने हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन। अब आप क्या करोगे, आप स्लोली, एकदम एकदम लेजी, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना है इसे ड्रॉ करने में। आप एक हाथ से आप 8 को ऐसा आराम से ड्रॉ करोगे, देखो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एकदम आराम से। अभी भी फास्ट किया, एकदम स्लो। इससे क्या होगा, आपका फोकस, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों काम करना स्टार्ट करेंगे। आराम से करना है, ठीक है। ये ऑर्डर में आराम से जाना है, और ये पूरा 8 जो है उसको कंप्लीट करना है, और फिर से आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, फिर ऐसे जाओगे, और आपका जो नज़र है ना, वो फिंगर पॉइंट पे होगा, आपका जो फिंगर है उस पर नज़र होगा, ठीक है। ऐसे, ओके, ऐसे आराम से एकदम आराम से जाना है आपको, एकदम बोलते ना एकदम लेजी जैसे, एकदम सुस्त जैसे करना है, आराम से। आपको ये कम से कम है ना 2-3 मिनट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके दोनों ब्रेन, लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो गए। बिकॉज ना मोस्टली ना हम ना एक ही साइड से पढ़ते हैं, एक ही साइड से पढ़ते हैं, और मोस्टली वो लेफ्ट ब्रेन होता है। आपको दोनों ब्रेन यूज करने हैं। अभी लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, लॉजिकल, लैंग्वेज, ओके, आपका कैलकुलेशंस, और लेफ्ट ब्रेन होता है। और राइट ब्रेन में क्या होता है, क्रिएटिव माइंड, आपका क्रिएटिव माइंड, आप विजुअलाइज करते हो, आपके ड्रीम्स। तो आपको दोनों ब्रेन को यूज करना है, लेफ्ट ब्रेन प्लस राइट ब्रेन। वो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका पूरा फोकस है ना बुक में होगा। और ये सब मेथड्स ना आपको इंप्लीमेंट करने, जैसे मैं आपको ये मेथड्स बता रहा हूँ, आपको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम आपने ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी ये वीडियो के बाद आप ये जो भी मैं आपको मेथड्स बोल रहा हूँ इंप्लीमेंट कीजिए। आप एक बुक लीजिए, पहले मेथड मैंने क्या बोला, विजुअल पेसर। विजुअल पेसर मतलब कोई भी पेन पेंसिल हाथ में लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सेकेंड, यूजिंग पेरिफेरल विजन। विजन मतलब क्या, आपको लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट लेफ्ट राइट, ऐसा लेफ्ट राइट, ऐसा लेफ्ट राइट, उसको प्रैक्टिस करोगे। और आपको ये हाथ से करना है, हाथ या पेन जो भी है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, यूजुअली ऐसे ही बुक पढ़ते हो ना, आपके हाथ में पेंसिल होता है ना आपके हाथ में पेन होता है, तो फिर क्या होता है, आपको नींद आती है। बट आपके जबकि हाथ में कुछ होता है, एक लाइक मतलब विजुअल पेसर या पेंसिल या पेन, और उसको लेफ्ट से लेकर राइट तक पढ़ते हो, तो आपका फोकस एक होता है। फिर उसके बाद बुक स्टार्ट करने से पहले भी इन्फिनिटी टेक्निक प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आपका और फोकस बढ़ेगा, और दोनों भी ब्रेन आप यूज कर सकते हो, लेफ्ट और राइट ब्रेन। फिर मेथड नंबर 4 होगा
यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड यूज कीजिए, अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए राइट हैंडेड, बट मैं जब बुक पढ़ता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं लेफ्ट हैंड से पढ़ता हूं। आप बोलो क्यों? इससे क्या होता है, और आपका फोकस बढ़ता है, बिकॉज आप राइट हैंड से कंफर्टेबल हो, ठीक है। बट आप जब लेफ्ट हैंड से पढ़ते हो ना, तो आपको एक अलग आपका मतलब जो स्टेट होता है ना वो अलग होता है। अरे यार ये लेफ्ट, आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, पर जब आपको आदत लगेगी ना मजा आ जाएगा। अगर आप राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड यूज कीजिए, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो बुक पढ़ने के लिए राइट हैंड यूज कीजिए। तो इसको बोलते हैं हम यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। अगर आप राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड, अगर लेफ्ट हैंडेड हो तो राइट हैंड। हो गया मेथड नंबर 4। फिर लास्ट मेथड है वो है द मेंटल जिम। आप मेंटल जिम एकदम इफेक्टिव मेथड है, ये 5वां मेथड है। आप क्या करोगे, लेट्स एज्यूम ये मैं मुझे ये पेज पढ़ना है, लेट्स एज्यूम ये पेज मुझे पढ़ना है। तो पहले मैं एक टाइमर लगाऊंगा 4 मिनट के लिए। मैं 4 मिनट में जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ूंगा। जो भी मैंने आपको मेथड्स 4 मेथड्स बताए वो मेथड से मैं वो बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल 4 मिनट में मैंने समझो 2-3 पेज पढ़ लिए। अब वही आपको 2-3 पेज आपको 3 मिनट में कंप्लीट करना है, यानी कि 4 मिनट्स, फिर 3 मिनट्स, फिर 2 मिनट्स और फिर 1 मिनट। आप बोलोगे अमोल 4 मिनट में मैं जितना और फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, टाइमर लगाइए, ठीक है, और समझो आपने यहाँ तक खत्म किया। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और आपने समझो यहाँ तक खत्म किया 4 मिनट में। अभी आपको सेम चीज 3 मिनट में पढ़नी है। फिर आपको क्या होगा, आपको बहुत फास्ट पढ़ना पड़ेगा। 3 मिनट है आपके पास, फिर 3 मिनट के बाद आपको 2 मिनट में खत्म करना है जो आपने 4 मिनट में खत्म किया था, और फिर आपको लास्ट 1 मिनट में खत्म करना है। आप बोलोगे अमोल तो मुझे बुक ऐसा मैं पढ़ूंगा तो मुझे कुछ समझेगा ही नहीं। यस, दैट्स द पॉइंट। प्लीज अंडरस्टैंड, हमको क्या सिखाया गया है कि बुक स्लोली पढ़िए, आराम से पढ़िए। गलत मेथड है ये। आप जब फास्ट पढ़ोगे ना तो आप क्या करो, आप स्किमिंग कर रहे हो, सिर्फ ऐसे सब देख रहे हो आप। इट्स नॉट अबाउट क्विक रीडिंग, इट्स अबाउट क्विक थिंकिंग। हमें बोला गया है कि आराम से पढ़िए, एक लाइन, एक सेंटेंस समझिए, ऐसा नहीं होता है। आप जब ये मेथड फॉलो करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आप आराम से बुक कंप्लीट कर रहे हो। आराम से 200-250 पेज आप एक हफ्ते में कंप्लीट कर पाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट क्विक रीडिंग, इट्स ऑल अबाउट क्विक थिंकिंग। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको क्विक थिंकिंग करना है, अगर आपको थॉट्स में क्लैरिटी लेके आना है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो माइंड में फास्टर प्रोसेसिंग करनी है। तो इसलिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। और जैसे आपको आदत हो जाएगी ना, आपको लगेगा कि यार अभी ये मेरे को इन्फॉर्मेशंस भी याद, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ मेरे को याद हो रहा है। प्लीज याद रखिए, द गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट। आपको इसमें परफेक्ट नहीं होना है, बट आपको इंप्रूव करना है, बिकॉज प्रोग्रेस इक्वल टू हैप्पीनेस। मैं इनिशियली परफेक्ट नहीं था, मैं ये स्टेप्स फॉलो करता गया और धीरे धीरे मुझे उसकी आदत लग गई, और अब मैं हफ्ते में एक बुक आराम से कंप्लीट करता हूँ। पहला मुझे महीना में एक बुक मेरे को 2 महीना लगता था, बट जैसे ये मैंने मेथड स्टार्ट इंप्लीमेंट किया, अब मैं आराम से महीने में एक बुक कंप्लीट करता हूँ। 4 वीक में मेरा एक बुक कंप्लीट हो जाता है। ये आपको लगानी पड़ेगी आदत, थोड़ा सा टफ है, बट इनिशियली आपको 2 वीक 3 वीक करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये 5 मेथड समझे। फिर से मैं एक रिविजन करता हूँ। पहला मेथड मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट मेथड आई टोल्ड यू अबाउट टू यूजिंग ए विजुअल पेसर। विजुअल पेसर मतलब पेन, पेंसिल, जो भी मार्कर है आप उसको हाथ में लेके पढ़िए। सेकेंड, पेरिफेरल विजन, आपको लेफ्ट और राइट दोनों आंखें घुमानी है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। थर्ड, यूजिंग इन्फिनिटी टेक्निक, उल्टा 8 इन्फिनिटी टेक्निक, और उसको प्रैक्टिस करना है आपको 2-3 मिनट के लिए बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग बुक। फिर मेथड नंबर 4 मैंने आपको बताया, यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से पढ़िए। अगर आपका राइट हैंड आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो लेफ्ट हैंड से बुक पढ़िए, अगर आप लेफ्ट हैंडर हो तो राइट हैंड से बुक पढ़िए, बिकॉज आपको माइंड को थोड़ा कंफ्यूज करना है। ठीक है। और मेथड नंबर 5, द मेंटल जिम। 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। 4 मिनट में जो आपने कंप्लीट किया उसको आपको 3 मिनट में कंप्लीट करना है, फिर वही टॉपिक को 2 मिनट में कंप्लीट करना है, और वही टॉपिक को 1 मिनट कंप्लीट करना है। तो सोचो आप सेम 4 बार रीड करोगे। ठीक है, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। इससे आपका मेंटल जो स्टेमिना है वो आपका बढ़ेगा। और जो लास्ट मेथड था, आई थिंक 5 मेथड, करेक्ट। सो ये 5 मेथड आपको यूज करने हैं, और आप जैसे यूज करोगे आपको मजा आएगा। जरूर यूज कीजिए। और प्लीज अंडरस्टैंड, द गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट बट प्रोग्रेस। अब आप सोचोगे सर ये बुक तो हो गया, बट मैं चीजें मेरे को याद नहीं रहती है बुक की। सिंपल, माइंड मैप। माइंड मैप एक टेक्निक है जो हमेशा मैं माइंड मैप यूज करता हूँ। माइंड मैप से क्या होता है, आपको जैसे कि ट्री जैसा होता है। अगर आपको याद है ट्री में कैसे पत्ते होते हैं, वैसे ट्री जैसा आप अलग अलग पॉइंटर्स को लिखते हो तो आपको याद होता है। और सेकंड, अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद है, फॉर एग्जांपल आप ये मैं बुक अगर पढ़ता हूँ, ठीक है, तो ये मैं बुक ऐसे पढ़ूंगा कि जिसको मेरे को किसी को कुछ सिखाना है, तो मैं पॉइंटर्स बनाऊंगा, फिर मैं इसके वीडियोस बनाता हूँ। इनिशियली में जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, जो भी मैं वीडियोस बनाता था, मैं बुक से कुछ सीखता था, अपने लाइफ के साथ रिलेट करता था और लोगों को पढ़ाता था। तो ऐसा बुक पढ़िए कि आपको किसी को सिखाना है।
ठीक है, आप जब अब ये मेथड इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको जो भी बुक की इंफॉर्मेशन है हमेशा याद रहेगी। आई होप आप ये मेथड इंप्लीमेंट करोगे, बिकॉज इससे आप इंजॉय करोगे बुक पढ़ना। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी मेथड आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं उसको आंसर करूंगा। सो डू लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जस्ट शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।